जी व्यूअर्स, तो ये है फाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले मैंने पैन में डाल लिया है एक चम्मच, जो है ना हाफ चम्मच, यानी वो मैंने डाला है सब्ज़ इलायची पाउडर। उसके बाद मैंने 2 कप दूध के डाले हैं नॉर्मल के, उसको अच्छे से हमने कर लिया है मिक्स। अब इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, वो हाफ़ टी स्पून है। अब इसको मैं दोबारा फिर अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी बीटर की मदद से। अच्छे से इसको मैं बीट कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। अभी फ़िलहाल इसके अंदर नमक जाएगा, नमक शामिल करेंगे और उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर मैदा। 2 कप मैंने लिया है दूध, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप मैदा। इसका गाढ़ा सा मैंने बैटर बनाना है। अच्छे से इसको मैंने करना है मिक्स। अभी मुझे गाढ़ा थोड़ा पतला लग रहा है, मैंने थोड़ा सा और इसके अंदर डाला अपने हिसाब से। जितना आपको मसाला चाहिए आपने उसके अंदर उतना ही बनाना है। चीनी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे जो है वो बच्चों को चीनी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं इसके अंदर जो है वो चीनी नहीं डालूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है दूध, ताकि बैटर जो है मज़ीद अच्छा सा स्मूथ सा बन जाए। हाँ जी, अब हमारा जो है ना बैटर वो पैनकेक का बिल्कुल रेडी है। मैं जानबूझ के आपको सरप्राइज़ दे रही थी, मैं आज बना रही हूँ पैनकेक्स। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बड़ी ही मज़ेदार बनती है, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो इसको मैं अक्सर ही बनाए रखती हूँ, मेरे किचन में हमेशा ये बनती है, तो इस वजह से जो है मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बना के 2 से 3 मिनट के लिए हम रखेंगे और फिर पैन को गर्म करेंगे। देखिए अच्छे से हमने किया पैन को गर्म। हाई टू लो फ्लेम पे आपने रखना है, ठीक है। बहुत हाई आपने नहीं करना। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने आंच को स्लो कर लेना है। 2 से 3 चम्मच जो हैं इसमें ऑयल के डालने हैं और पूरे जो है वो पैन में अच्छे से फैला देने हैं ऐसे। अब 1 चम्मच की मदद से मोटी सी लेयर हम उठाएंगे और इसको चम्मच की मदद से फैला लेंगे। क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर होता है तो पैनकेक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। ऐसे मैं इसको चम्मच की मदद से फैला रही हूँ। अभी एक और डालूँगी। ऐसे ही मैं डाल के इसको अच्छे से मैं अब फ्राई करूँगी। ये खुद ही फूल जाते हैं और बड़े टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बड़े आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। आप उनको बच्चों को दें, घर में कोई मेहमान आ रहा है उनको दें, आराम से जो है ये बनते। ये देख रहे हैं ना आप कैसे फूलना स्टार्ट हो गए हैं, बड़े मज़ेदार लगते हैं ये। तो अभी मज़ीद एक साइड से हमने 1-2 मिनट के लिए इसको गोल्डन ब्राउन किया है। अब हमने साइड चेंज की है तो दूसरी तरफ से हो रहा है, ये देखें गोल्डन ब्राउन अच्छे से। मेरे जो है वो पैनकेक्स जो हैं वो अब फूलना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे ही जो है वो मैं इनको अच्छे से बनाने के बाद काफ़ी सारे बना लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर अब इनको मैं निकालूँगी। फिर हम पैन में और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसी तरह से जो है हम और बना लेंगे। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मीनू बाजी आपकी रेसिपी बड़ी मज़े की थी। ये देखें जी, मैंने ऐसे ही करके फैला के, आसान सी है कोई, मैं हमेशा यही बात करती हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें लग रहा होता है जब तक हम कोई चीज़ बनाते नहीं हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कितना कोई मुश्किल काम है ना, पता नहीं हमारे से होगा भी या नहीं होगा। जब आपको पहली दफ़ा मुश्किल लगती है उसके बाद तो आप मिनटों में जो है वो बना लें, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। अच्छा जी, अब इनकी भी हम साइड चेंज करके देखेंगे। ये भी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और दूसरी साइड चेंज करेंगे अच्छे से। ये देखें, मेरा तो मकसद ही जो नई काम बच्चियाँ सीख रही हैं उनको सिखाना है, तो मैं आसान आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को सीखने में कोई मुश्किल भी ना आए और मज़े का खाना भी हो। मेरी तो खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है और ये मैं कोई मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही, ये हकीकत है। काश मैं आप लोगों को खिला सकती, लेकिन आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो यकीनन दाद भी वसूल करेंगे। अच्छा, ये देख लें अभी गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो रहे हैं ना, फिर बीच में बस थोड़ी थोड़ी उनकी साइड चेंज करते रहें। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपने इसकी साइड चेंज करनी है।
अंदर ना आप लोग चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी इस वजह से नहीं डाली क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो चीनी वाले पसंद नहीं करते। नॉर्मली आप अपने हिसाब से इसको चीनी डाल सकते हैं। मैं इसके ऊपर जो है, इसको बनाने के बाद इसके ऊपर चीनी वाला जो है ना, वो चीनी वाला पाउडर जो है, यानी क्रश की हुई चीनी, मैं वो इसके ऊपर डालूँगी। जैसे मैं अभी शुगर पाउडर डाल रही हूँ इसके ऊपर, मैंने इसके अंदर जो है वो चीनी नहीं डाली, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप इसको जो है इसकी ड्रेसिंग करने के लिए जो है इसके ऊपर शहद भी डाल सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ मीनू को इजाज़त दीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर और किसी नई मज़ेदार सी देसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।